पॉइंट वाली बात यह है कि आप सबको मैं हमेशा कहा करता हूँ, प्रार्थना करने के बाद हाथ रगड़ करके पूरे शरीर भर में हाथ फेरिए और भाव करिए कि आपकी शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। यह भाव करने के लिए मैं इसलिए जोर देता हूँ, बीच बीच में बताया करता हूँ कि आप जो सोचते हैं वही आते हैं, जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये 100% सही बात है। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि आप अपने मन में भाव करिए, सोचिए कि आपकी शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई और रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। फिर इसी तरह से भाव करते 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 22-25 दिन होते होते अगर अपने दिल से ध्यान से, मैं भाव करने के लिए बोलता हूँ, ध्यान से भाव करते रहे इसी तरह से, निश्चित ही मेरा दावा है कि 21 दिन के बाद आप जब भाव करेंगे कि आप शरीर शुद्ध हो गई, तो निश्चित ही आपके शरीर शुद्ध हो जाएगी। आपके अंदर किसी प्रकार का विकार होगा, कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी, कोई समस्या होगी, कोई दर्द पीड़ा होगी, आपके भाव करने से ही ठीक हो जाएगा वो। और दूसरा शब्द ये है कि भाव करेंगे कि आपके शरीर रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। यह भी 21 दिन के बाद कंटिन्यू ध्यान से ऐसा भाव करते रहेंगे, 21 दिन के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपके शरीर ऊर्जावान हो गई। क्योंकि हम आप जो सोचते हैं, जिसका बीज डालते हैं वही मिलता है बाद में। इसी आधार पर कबीर दास जी बोल चुके हैं कि जो तोकू कांटा बोवे ताहि बो तो फूल, तू को कांटा फूल है वाको फूल त्रिशूल। मतलब ये है कि जो आपके लिए कांटा बोता है, आपको कष्ट देने की नाना प्रकार की उपाय करता है, आपको पीड़ा देता है, उसको भी आप आनंद दीजिए, सुख दीजिए, उसकी भी भलाई करिए। तो जो आप उसकी भलाई करते हैं, उसको आनंद देते हैं, सुख देते हैं, उसका फायदा करते हैं, वह चीज लौट कर आपको मिल जाएगा। और आपको जो चीज वह देता है, कष्ट पीड़ा परेशानी, वो वापस उसको चली जाएगी। ऐसा मैं अनुभव किया हूँ और सत्य भी है। आप भी ऐसा कर सकते हो, करके तो देखो। मैं जितनी बातें बोलता हूँ उस पर किसी को किसी प्रकार का संदेह हो तो आप पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ और प्रूव करके बताता भी हूँ। आप खुद उस बात को करके, अनुभव करके, हमारा मतलब है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास विश्वास करो। ये कौन सा किसी निरमा की का किसी वॉशिंग पाउडर का है ये? हाँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वही चीज हमारे यहाँ भी घटित हो रही है। जो मैं बता रहा हूँ, आप केवल मन चित लगा करके लगिए, हमारे साथ लगिए, और जितनी बातें बताता हूँ अक्षरशः समर्पण भाव से, श्रद्धा से उसका पालन करिए, उस पर चलिए। देखिए 100% रिजल्ट ना आए तो मैं मुझे बताइए। अब इसमें देखिए, समर्पण भाव से जानवी दीदी हैं, जब से जुड़ी हैं रोज आती हैं। विक्की भैया हैं, ये भी जब से जुड़े हैं रोज आते हैं। सुनील गर्ग हैं, वो शायद कहीं बिजी होंगे, वो भी रोज आते हैं। और जो रोज आते हैं तो इन सबको परिणाम भी मिल रहा है। जानवी दीदी को बहुत परेशानी थी, अब धीरे धीरे आराम हो रहा है। सुनील जी को बीपी थी और शुगर थी, रात को नींद नहीं आती थी, उनको भी एकदम 80% आराम हो गया है।
विक्की जी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, फिर भी इनका आभा मंडल देखकर मालूम चल रहा है कि इनको आराम होना शुरू होगा। निश्चित ही इसी तरह से ये लगे रहेंगे श्रद्धा और समर्पण भाव से, विश्वास के साथ, तो 100% सत्य है, इनको आराम मिलेगा। क्योंकि जो ईश्वर जो काम कर सकता है वही काम रेकी भी करती है। ये ईश्वरीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। तो ईश्वर जो भी काम कर सकता है सारा काम रेकी करती, सारा काम रेकी करेगी। आप आजमा कर ना विश्वास हो, मैं तो बार बार कहता हूँ, आप अपने जीवन में पहले इसको उतारिए, फिर आप खुद समझेंगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। अभी पिछले दिन की बात है, विक्की जी ने बता रहे थे, कल ही बता रहे थे कि रात को नींद खुल गई और नींद आने को तैयार नहीं थी। तो हमने जो है कि पानी सोचा, हमने कि क्या चीज किया जाए, कुछ ऐसा चीज होता कि खा लेता पी लेता तो नींद बढ़िया आ जाती। तो इनके मन में आया रेकी। फिर नहीं कुछ इनके मन में आया कि अगर रेकी से पानी कोई ऐसी नशीली चीज बन जाए जिससे कि पी करके मुझे नींद बढ़िया आ जाए तो बहुत उत्तम है। तो इनके मन में आया कि रेकी से चार्ज किए पानी को, मन में आया कि ये शराब जैसे बन जाए, पी के टुल्ल हो जाऊं। तो हकीकत में गुरु भाई जी, जो बता रहे हैं गुरु जी वही। अब हम भी ट्राई करेंगे ये चीज। हाँ तो मतलब आपको भी दारू पीने की इच्छा हो गई हाँ है ना। गुरु जी, रात भर 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, नींदें नहीं आती है। ये बढ़िया बताया है भैया जी ने। कम से कम अब हम भी ट्राई करेंगे। नहीं सत्य बात है ये, मैं भी आजमाया हूँ कि जो चाहिए वो रेकी देती है। हाँ, विश्वास और समर्पण जरूरी है। तो ये एकदम से, एक तो रात का समय था, सोने के समय था, उस समय जो है कॉन्शियस माइंड जो है स्लीप मोड में होता है, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन ईश्वर का दूसरा रूप है। अवचेतन मन ईश्वर का दूसरा रूप है। तो अवचेतन मन से इन्होंने पानी को चार्ज किया और जो भावना किया इन्होंने वही घटित हो गया, वही फलित हो गया, और ये कामयाब हो गए, नींद आ गई और सो गए। ये बात सत्य है। आपको विश्वास होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। ये जब तक रहेगा तब तक आपके सारे काम बहुत आसानी से होते जाएंगे। करके तो देखो। हम आप बीज बोते हैं बबूल का, और खाना चाहते हैं आम, तो कैसे मिलेगा। दिन भर चिड़चड़ करते रहेंगे, दूसरे की निंदा करते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, दूसरे के नुकसान चाहते रहेंगे, तो आपका भला कैसे होगा, आपका जीवन सुखमय कैसे होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखा करें। तो आज जैसे बताया था, हाँ, पानी सुबह शाम आप सब चार्ज कर लिया करें, खाना खाते समय और पीते समय। खाना खाते समय सुबह शाम पानी चार्ज कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पानी चार्ज करवाता हूँ रोज रोज। तो यहाँ आने वाले हमारे भाई बहन सोचते हैं कि रोज एक ही तो करवा रहे हैं, क्या करेंगे चल करके, एक ही तो करवाते हैं रोज, वही मेडिटेशन वही पानी चार्जिंग। तो इसलिए यहाँ कुछ ऐसी चीज बताएंगे जो कि आप न सुने हो, न जाने हो, न जानते हो, आपके ज्ञान में आपकी जानकारी वो चीज ना हो, वो चीज हम आपको बताएंगे, अनुभव कराएंगे, सिखाएंगे। पानी के लिए हमने बता दिया कि आप ऐसे ऐसे चार्ज करो, ऐसी कल्पना करो, ऐसी भावना करो। तो ऐसे आप करिए, आपको भी तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना। सारा कुछ हम ही यहाँ चार्ज करवा देंगे, मेहनत करवा दें करवा देंगे, तो आप क्या करोगे। हैं, पका पकाया खाने में बड़ा आनंद आता है, थोड़ा पका के खाओ, उसका स्वाद देखो। हम्म। तो खुद मेहनत करिए, सेल्फ डिपेंड बनिए,
हमारे भरोसे मत रहिए, गुरुजी मेडिटेशन करवा देंगे, चार्ज करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, ताकि आपको दिन रात बस सोना रहे, घूमना रहे, कुछ करना रहे न रहे। और रचना जी कहती हैं कि गुरुजी 2 टाइम के बजाय एक ही टाइम मेडिटेशन करना पड़े तो बहुत बढ़िया है, एक ही टाइम 24 पार्ट उपचार करना हो तो बहुत बढ़िया है। डॉक्टर से तो नहीं कहेंगी डॉक्टर साहब 2 टाइम क्यों दे रहे हो खाने के लिए, एक ही टाइम खाने को दो, एक ही टाइम के लिए दो, 2 टाइम के लिए दवा क्यों दे रहे हो। या तो डॉक्टर साहब चलो ठीक है आप 2 टाइम के लिए दिए हैं, चलो दोनों टाइम का डोज जो है एक ही टाइम में खा लेते हूँ, दूसरी टाइम तबीयत खत्म रहे। ऐसा नहीं कहेंगे डॉक्टर से, हैं? नहीं नहीं, गुरुजी, मन में आया था तो पूछ लिए गुरु। चलो ठीक अब है मेरा पूछ कोई लीजिए। इंटेंशन ऐसा नहीं था, मन में था कि दोनों टाइम का संति एक ही टाइम कर ले। हाँ रिसर्च कर रही थी कि ऐसा कुछ हो हाँ जाता तो हाँ, कि आप क्या क्या कहते जानते। हैं। अरे मैं समझ गया बात आपकी, इतना तो जी। जानकारी हो ही जाती है, अगले बंदे से बात करता रहता हूँ तो समझ में आती रहती है कि ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये निश्छल हैं कि इनके अंदर कपट है। जब आप सब भी इसी तरह से रेकी में जुड़े रहेंगे, हमारे बताए हुए तरीकों पर चलेंगे, बताए हुए तरह से आप अपना उपचार करेंगे, तो आप सबको भी मालूम होने लगेगा कि अगला बंदा हमसे बात कर रहा है तो ये निश्चल भाव से स्वच्छ मन से बात कर रहा है, किसके मन में कपट है, ये क्या चाहता, हमारा हितैषी है कि हमारा दुश्मन है, सब पता चलता रहेगा। क्यों? अब बातें तो करूं तो खत्म ही नहीं होगी, और सारी चीजें अच्छी अच्छी ऐसी चीजें होंगी कि जो आप सुने नहीं होंगे, सारी नई चीजें होंगी। क्योंकि मैं पड़ जाता था मेडिटेशन करवाने पानी चार्जिंग में, इसका लोग गलत फायदा उठाते, मतलब गलत समझ लेते थे इसको कि एक ही चीज रोज करवाते हैं गुरु जी, एक ही रोज करवाते हैं, क्या चलना क्या नहीं चलना। पानी चार्ज करवाता हूँ, रोज मेडिटेशन करवाता हूँ, मैं तो आपके हित के लिए आपकी भलाई के लिए करवा देता हूँ कि आप अगर घर पर एक बार ना भी करो तब भी आपका विकास होता रहे, विकास होता रहे। लेकिन इसको लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि इनको कुछ आता ही नहीं, एक ही चीज रोज करवाते हैं, एक ही चीज रोज करवाते हैं, इसलिए 1 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं, चले जाते हैं। हाँ, जिनके अंदर गहरी प्यास है, रेकी के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं गहराई से, वो कंटिन्यू लग जाते हैं, वो कंटिन्यू लग जाते हैं तो उनको मिल जाता है। देखिए रेकी ऐसी चीज है, जिस तरह से ईश्वर को जानने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, तब भी अगर उसकी कृपा होती है तो आपको जानकारी मिल जाती, आपको ज्ञात करवा देता, अनुभव करवा देता है। अगर उसकी कृपा नहीं होती तो आपको अनुभव जीवन भर उसके पीछे पड़े रहते, फिर भी अनुभव नहीं होता। इसी तरह से क्योंकि ईश्वर की ही पावर रेकी है, ब्रह्मांड की पावर रेकी, सर्वोच्च पावर ईश्वर जो भी कहिए, जैसे ब्रह्मांड में मात्र एक पावर है जिसको जो भी नाम दे दो, बताया अभी, चाहे ईश्वर मानो, गॉड मानो, अल्लाह मानो, यीशु मानो, नानक मानो, जो भी मानो, एक ही पावर है। वही पावर को रेकी भी नाम दे सकते हो, उसी पावर को रेकी भी नाम दे सकते हो। तो जो इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर एक पावर है, तो वो जो जो चीज करती है वही चीज सारा चीज रेकी भी कर सकती है। तो उसको जानने के लिए जब आपका पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है, तो रेकी को कैसे 4 दिन में समझ पाओगे, ये बताओ। रेकी को कैसे समझ पाओगे 4 दिन में? इसके लिए भी आपको पूरा जीवन लगे रहोगे। हाँ, गुरु होता है, आपको ऐसा रास्ता बताता है जिस रास्ते पर चल करके आप परम ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। मतलब अगर गुरु के प्रति समर्पण रहेगा, रेकी के लिए आपके अंदर चाहत होगी, तो ऐसा रास्ता मैं बताता जाऊंगा, बताता रहूंगा, जिससे आप इसी जीवन में जल्दी से जल्दी रेकी को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए ऋषि मुनि तपस्वी
दर दर भटकते रहते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, फिर भी मिलना मुश्किल होता है। फिर भी मिलना मुश्किल होता है। जब उसकी इच्छा होती है तभी मिल पाते हैं। गुरुजी मिलेगा कब? अगर मान लीजिए हम आपके साथ ऐसे लगे रहेंगे, कब कब मिलेगा गुरुजी? अगर आपके अंदर समर्पण भाव है, जी। जितना समर्पण रहेगा उतना ही जल्दी मिलेगा। जितना समर्पण अच्छा। रहेगा, समर्पण जब रहेगा तो आप हमेशा उसी के विषय में सोचेंगे, उसी के विषय में करेंगे। सब मीरा की तरह, जैसे हम्म। मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई थी, कृष्ण उनको प्राप्त हो गए थे। तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर ही नहीं, किसी भी जी। चीज को प्राप्त करने के लिए उसका दीवाना बनना पड़ेगा। उसका अब दीवाना अपने अंदर ईश्वर के जागृत तो हो। दीवाने हैं ये कि मतलब अब इस जन्म में भेंट हो जाता बस, और कुछ चाहिए नहीं जिंदगी में, बस किसी हो तरह मिल जाए। जाते। हमारा भाव आपने नहीं समझा। हमारा भाव ये है कि जिस चीज को आपको चाहिए, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस चीज के लिए उतना ही दीवाना बनना पड़ेगा जितना दीवाना कृष्ण के प्रति मीरा थी। कृष्ण के प्रति मीरा थी, इतना बनना पड़ेगा। ऊपर वाला कहता है, ईश्वर कहता है, परम परमेश्वर कहता है कि आप एक पैर आगे बढ़ाओ, मैं दो पैर आपकी तरफ आता हूँ। पहले बढ़ाओ तो सही, मैं देखूं कि आप हमारे लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो। नहीं आप बैठे रहो एक जगह, बोलो कि ईश्वर आ जाए आ जाए आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अब कहावत कही गई है, चूंकि मैं जो चीजें पढ़ा हूँ उसमें जो बढ़िया चीज मिली है वही बता सकता हूँ। हाँ, मैं न तो अधिक बाइबल पढ़ा हूँ ना अधिक कुरान पढ़ा हूँ। हाँ, तो मैं जो आम जगह हर चीज उपलब्ध रहती है वही पढ़ा हूँ, तो उसके विषय में जो बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं, दोहे चौपाई छंद में भी कर सकता हूँ, श्लोक में भी कर सकता हूँ, नहीं तो सीधा डायरेक्ट जैसे आपको बता रहा हूँ ऐसा भी बता सकता हूँ। तो कहावत कही गई है, तुलसीदास ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ ना सोई। मतलब ये है, बिना सत्संगत के, बिना गुरु की संगत के, बिना ज्ञानी के संगत के आपको ज्ञान नहीं मिलता। विवेक मतलब ज्ञान, ज्ञान नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, अबिन हरि कृपा सुलभ ना सोई। उसके बाद भी आपको ईश्वर की कृपा होगी, आप पर ईश्वर की कृपा होगी, तब वह चीज मिलेगा। अब यहाँ भी ऑब्जेक्शन करता हूँ कि ईश्वर की कृपा पर ही सब कुछ डिपेंड है, तो हमें करने की क्या जरूरत है। ऐसा भी आप सब कह सकते हैं। तो इसका आंसर भी सुनिए। इसका आंसर ये है कि आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, वैसा ही फल पाओगे। परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर भी आपके कर्म के आगे झुक जाता है। कहते नहीं हैं कि हिम्मते मर्दा मर्दते खुदा। अगर आपके अंदर हिम्मत है, बढ़िया बीज बो रहे हो, तो बढ़िया ही फल मिलेगा आपको। और मान बढ़िया। लीजिए गुरुजी हमारा कोई कर्म खराब हो गया है, अनजाने में, जाने अनजाने में, तो वो कर्म, खराब कर्म कैसे कटेगा? वो खराब कर्म कटेगा आपको जीवों की सेवा करने से, सतमार्ग पर चलने से, दूसरे की पीड़ा दूर करने से, दूसरे की सेवा करने से, दान करने से, पुण्य करने से, जी भर की ईमानदारी से मेहनत करने से। आपको बताया, इस कर्म को कटने के लिए तो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि आपको सुबह उठ के रोज प्रतिज्ञाएं, 5 प्रतिज्ञाएं लेनी है। सुबह उठते जैसे ही चारपाई से उठेंगे वैसे ही 5 प्रतिज्ञाएं लेंगे कि आज के दिन सबसे प्रेम करूं करता हूँ,
आज के दिन सबसे प्रेम करता हूँ, आज के दिन सब पे करुणा करता हूँ, आज के दिन सबके प्रति सकारात्मक भाव रखता हूँ, आज के दिन सब पे परोपकार करता हूँ, आज के दिन सारा काम ईमानदारी से करता हूँ। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सिंपल बात है। यही 5 प्रतिज्ञाएं आप रोज बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते 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 यह प्रतिज्ञाएं जिस दिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में बैठ गई, फीड हो गया, उस दिन आपका जीवन ऐसे ही होने लगेगा, ठीक इसी तरह से होने लगेगा। जब इस तरह से होने लगेगा आपका जीवन, तो क्या होगा वो सुनिए। जैसे आज के दिन सबसे प्रेम करता हूँ, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया, और अब आप सबसे प्रेम करने लगे, सभी जीवों से, सभी मानवों से, सभी से, तो आपको सभी लोग गाली नहीं देंगे, आपको मारेंगे नहीं, वो भी प्रेम करेंगे। अरे आप किसी को गाली दोगे तो आपकी पूजा थोड़ी करेगा, किसी को गाली दोगे तो आपकी पूजा थोड़ी करेगा। ना विश्वास है तो हम्म, किसी को गाली देख देख लो। हाँ नहीं, वो ना? तो उड़ पलट के वो भी गाली देगा। न विश्वास आजकल हमारी तो बातों का, तो कल कल कोई बंदा मिले, उसको नहीं गुरुजी, दे दनादन। होता है गुरुजी, देखते हैं। खुद दे भी अगर कोई दूसरा दे देगा तो खुद भी निकल जाएगा, यही नहीं बर्दाश्त करेगा आदमी, हमको दे कैसे दिया वो। तो यही यही तो ज्ञान की बात है ना, यही तो समझना पड़ेगा ना कि दूसरा कोई दे रहा है तो तो हमें आप कह कैसे। रहे हैं कि कोई एक मुंह पे तमाचा मारे तो दूसरा भी दे के हाजिर हो जाओ, ये तो बड़ा मुश्किल है ना। हाँ, मुश्किल है। देखिए जो मैं कह रहा हूँ इसकी बात पहले समझो, इसकी बात पहले समझो। जब आपके अंदर जो 5 चीजें बता रहा हूँ, चलो एक ही चीज ले लो, प्रेम। अगर आप सबको दिल से प्रेम करोगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आप पे तमाचा छोड़ेगा, आपको गाली देगा। अगर आप किसी से प्रेम करती हो, आपको न गाली देगा न मारेगा, वो भी प्रेम करेगा। क्योंकि सठे साठम समाचरित आपने सुना होगा, ऐसा होता है। इसीलिए जिस तरह से, जितना सत्य ये बात है कि किसी को गाली दोगी तो आपकी पूजा नहीं करेगा, किसी को डंडे मारोगी तो आपको फूल नहीं बरसाएगा, जितना सत्य ये है उतना सत्य वो भी है कि किसी से प्रेम करोगे, किसी से प्रेम करोगे तो आपको दुश्मन नहीं समझेगा, किसी को फूल मारोगे तो आपको लठ नहीं मारेगा, उतना ही सत्य ये भी है। अगर आपके अंदर प्रेम होगा, करुणा होगी, तो आपका आभा मंडल जो है पूरा प्रेममय हो जाता है, करुणामय हो जाता है। उस आभा मंडल में जो भी व्यक्ति आएगा, उसके अंदर से आपके प्रति अगर दूर है तो आपके प्रति गुस्सा और क्रोध है, लेकिन जैसे ही आपके आभा मंडल में आएगा, उसका गुस्सा क्रोध शांत हो करके वो भी प्रेममय हो जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप सुनी होगी कि जंगलों में ऋषि मुनियों के आश्रम में शेर और हिरण एक साथ रहते थे। कभी सुनी हो कि हम्म, नहीं? हाँ हाँ, सुने हैं हाँ पहले। हम्म। हाँ, शेर और हिरण एक साथ रहते थे, मोर और सर्प एक साथ रहते थे। अरे हम्म। उसी उसी परिवार ही देख लीजिए, सब प्रेम से रहता है मिलके, सबका हाँ, वाहन अलग अलग है। तो उसी तरह से अगर आपके अंदर ऐसा नहीं कि चलो जी मैं तो सबसे प्रेम करती हूँ, फिर भी सब लोग हमसे गुस्सा करते हैं। अरे तुम प्रेम करोगी तो वो दूसरा गुस्सा करेगा ही नहीं। इसका मैं उदाहरण को कौन कहे, मैं खुद अनुभव किया हूँ। अनुभव इस तरह से किया हूँ, आप रेकी सीख लो बढ़िया सा, मेडिटेशन करो जो बताता हूँ, इतना पालन करते जाइए, करते जाइए। हाँ, कंटिन्यू हम्म। मेडिटेशन दोनों टाइम करिए, रेकी सीखिए,
जो भी बताऊं मतलब XYZ उसको पूरा करिए। पूरा करने के जी। बाद में आप खुद देखोगी कि जो जानवर जा रहा है, चाहे विषैला जानवर है चाहे खूंखार जानवर है, उसकी तरफ आप देखोगी, आपके नजदीक आते ही वो विषैला होकर भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो शांत रहेगा। इसी बेस पर, इसी आधार पर मैं खुद, दो घटना है, भाई दो गुरु जी, घटना। हमने हमारे साथ भी ऐसे हुआ है। मतलब एक घटना हुई है कि हमारे घर में दो पिल्ले कुत्ते पाले हुए हैं। काठमांडू में गए, सड़क छाप रोड कुत्ते थे, बच्चे उनको बुला के पुचकार रहे थे। वो इतना प्यार से आ रहे थे सारे कुत्ते, ऐसा लग रहा था कि घर वाले कुत्ते ही है तो ये एकदम। बताओ, उनके प्रति आपका भाव कैसा रहा, अभी वही बताओ। जैसे घर के कुत्ते एकदम से। घर के कुत्ते ना, हम्म। अपने कुत्ते जैसा भाव रहा उनके अंदर ना। मतलब दिल से आपके अंदर वह भावना थी कि ये अपना है, बेचारे हैं, अपने हैं, वो भावना आई जी। ने। जिस दिन यही भावना सबके प्रति होगी, सभी अपने हो जाएंगे। ये सत्य कह रहा हूं, करके देखना। लेकिन ये ठीक भावना है। ला के तो देखो पहले अपने अंदर। आप तो कह रही हो वहां पिछले जन्म में आपको ले गया, तब भी कह रहे हो अरे हमसे गुस्सा करता है तो कैसे मैं उससे माफी मांगू, हैं? कैसे उससे माफी मांगू? मन तो नहीं मानते हैं क्योंकि मेरे अपने हैं वो, लेकिन अब वही है, सामने से एकदम से पीठ में छुरा भोंकते हैं तो इसलिए थोड़ा देखिए सा मन ये बातें उचाट हो नहीं, जाता है। ये बातें खत्म होने वाली नहीं है। बस इतना मानिए कि अगर आपके दिल में जो बात रहेगी, अगर किसी के प्रति आपके दिल में गुस्सा है और सामने से आप प्रेम दिखाओगे, तो प्रेम नहीं चलेगा, गुस्सा ही आएगी। उसी बेस पर कहता हूं कि अगर हमारे आपके अंदर प्रेम है, करुणा है, परोपकार की भावना है, तो दूसरा भी हमसे करुणा करेगा, हम पे करुणा करेगा, प्रेम करेगा, परोपकार हम पे करेगा। हम तो कह रहे हैं ना, करके देखो ना, हमारी बातों मत विश्वास करो, करके देखिए। तो मैं अपनी बात ठीक है। बता रहा था कि गांव में ये जगह सर्प निकला और सभी जी। लोग देखते ही डंडा लेके दौड़ा लिए, मारो मारो मारो, काट लेगा काट लेगा। लेकिन मैं सबको रोक दिया, भाई रुक जाओ रुक जाओ, कोई मत मारो, हमारी जिम्मेदारी, किसी को छुएगा नहीं। मैं गया उसके पास, वो चुपचाप ऐसे बैठा रहा, ऐसे चुपचाप टेढ़ा मेढ़ा होकर बैठे रहा, खिसका भी नहीं, वो भागा भी नहीं। और सब लोग जब जा रहे थे तो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जब गया चुपचाप बैठा रहा। उसको इतना बड़ा सा डंडा लिया, इतना बड़ा सा 1 फीट का डंडा लिया, उसके अंदर डाल करके सीधा ले जाके दूर फेंक दिया। अब बताओ, लोग डरते हैं? या दूसरा कोई सर्प होता तो फुफकार मार काटता दौड़ता। लेकिन हमारे अंदर की भावना जानवर भली भांति समझते हैं, अंदर की भावना भली भांति समझते हैं वो। और एक बार और की बात है, जहां मैं बैठकर मीटिंग कर रहा हूँ, यहीं से, यहीं एक सर्प आया और मैं देखा, उसको बोला कि भाई ये तो हमारा घर है, यहाँ आपका आना ठीक नहीं है, चलो बाहर चलो। डंडा लेकर के पीछे पीछे मैं चलता गया, वो निकलता गया निकलता गया निकलता गया, और निकल गया, झाड़ में चला गया। क्योंकि आप पहले अंदर से अपने अपने आप को पूछो कि क्या मैं इनसे प्रेम कर रही हूँ। वास्तविक सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम वो है जो कृष्ण के प्रति मीरा का था, कृष्ण के प्रति सूरदास का था। सूरदास ने कृष्ण को चैलेंज दे दिया। एक समय की बात है कि जब सूरदास जा रहे थे, जाते जाते गड्ढे में कहीं गिर गए, गड्ढे में गिर गए, अंधेरी रात थी, कोई उनको निकालने वाला नहीं था। अब वो भाई कृष्ण के तो दीवाने थे ही, उनका सिमरन करने लगे। भाई आप ही सब कुछ करने धरने वाले हो, हमें क्या, हम तो एक आम इंसान हैं। पुकारते रहे, प्रार्थना करते रहिए, करते रहे, बहुत देर हुई तो एक बंदा आया, उनका हाथ पकड़ कर निकाला। क्योंकि जब तो कृष्ण तो आदमी का भेष बना करके आए उनके पास, उनको पकड़ करके निकाले, लेकिन दिल से प्रेम था, इसलिए सूरदास समझ गए कि ये कृष्ण भगवान ही हैं, ये कृष्ण भगवान ही हैं।
तो जब बाहर निकाल दिए उसके बाद में हाथ छुड़ा के जाने लगे, तो सूरदास जी बोले कि प्रभु, बहुत दिनों बाद आप मिले हो, अगर मुझे मालूम होता इसी बेस पर मिलोगे तो मैं पहले ही गड्ढे में गिर गया होता, तो मिल जाते आप। चलो ठीक है, मिल गए हो तो आपको जाने नहीं दूंगा। हाथ को झटक करके कृष्ण भगवान जाने लगे, तो उस समय सूरदास जी बोले बोले कि हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोहि, जो हृदय से जाई हो, सबल बखानु तो ही। बोले कि अगर हृदय से, अगर असली मर्द हो, ताकतवर हो, तो हमारे हृदय से जाके दिखाओ, तब तुम्हें ताकतवर समझूं। ऐसे तो कमजोर समझ के जा रहे हो। तब भगवान हार गए। फिर वो उनके साथ उनकी इच्छा अनुसार कुछ देर तक रहे। तो मतलब ये है, इसी तरह से जैसे कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम था, कृष्ण के प्रति सूरदास का प्रेम था, रामचंद्र जी के प्रति हनुमान जी का प्रेम था। भाई जो बताई गई है बातें, लिखी गई है इतिहास में, वही चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं खुद देखने नहीं गया था। जो किताब में लिखी गई है और बताई गई है, ग्रंथों में लिखी गई, जहां तक मुझे जानकारी है वही बता रहा हूँ। तो जो प्रेम राम के प्रति हनुमान जी का था, कृष्ण के प्रति मीरा का था, हाँ, वही प्रेम आपको रेकी के प्रति रहेगा। तो उतना ही काम रेकी करेगी जितना काम सूरदास के लिए, मीरा के लिए कृष्ण करते थे, हनुमान जी के लिए राम करते थे, उतना ही काम रेकी भी करेगी। रेकी तो रेकी, आप अपने जीवन में अगर सफल होना है आपको, तो जो भी काम करिए वही काम एकदम तल्लीनता से, गहराई से, ध्यान से करिए। वही काम, बस वही काम, जो भी काम करो वही काम, दूसरा काम कुछ नहीं। फिर देखिए कैसे जीवन में सुधार आता है, कैसे जीवन सुधार आता है, कैसे जीवन आपका चेंज होता है, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपको रेकी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में समझ में नहीं आएगी। इसके लिए कंटिन्यू अगर क्लास में आ रहे हो तो 21 दिन कंटिन्यू आना पड़ेगा, फिर समझ पाओगे। उस पर भी मैं 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में केवल रेकी के विषय में ही बताता हूँ, और कोई ना ही सत्संग करता हूँ, ना ही मेडिटेशन करवाता हूँ, ना ही कुछ करवाता हूँ। केवल रेकी के विषय में ही 1 तारीख से 5 तारीख तक मैं सारी चीजें बताता हूँ, ऑल टोटल। फिर भी बीच बीच में रेकी के विषय में थोड़ा सा आप सबको लाइट दे देता हूँ, गाइडेंस दे देता हूँ। आप सब जो भी कुछ पूछते हैं उसको बता देता हूँ मैं बीच बीच में, क्योंकि आप सब लगे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सबके हर क्वेश्चन का आंसर देना हमारा कर्तव्य है। इस चूंकि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आपकी जिज्ञासा समाप्त रहेगी, आपको जानकारी रहेगी, तो आप सही रास्ते पर चलेंगे, अपना और अपने परिवार का विकास करते रहेंगे। आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे, आपका परिवार सुखी रहेगा, खुश रहेगा। इसी तरह से दूसरे को भी आप सब जोड़ेंगे, दूसरा भी सुखी रहेगा, खुश रहेगा। इस तरह से विस्तार होते होते पूरा संसार, मैं भी सोच रहा हूं, आप भी अपने अंदर से सोचिए पूरा संसार सुखी रहे, पूरा संसार खुश रहेगा। क्योंकि अगर आप केवल अपने लिए सोचोगे कि मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं, दूसरा ना रहे, दूसरा ना सुखी रहे, दूसरा ना मतलब कि विकास करे, तो आप अकेले सुखी रह करके अपना आनंद और अपना सुख बांटने कहाँ जाओगे, अपना आनंद मनाने कहाँ जाओगे। आप तो कितना भी खुश हो, कितना भी आनंदित हो, लेकिन पड़ोसी, गांव वाले, देश वाले परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं,
तो उनके पास जाओगे तो क्या है, आप उनके पास वो अगला बंदा तड़प रहा है बीमारी से, तो उनके पास जाओगे, हंसने लगोगे, उछल कूद करने लगोगे? हैं? कैसे होगा ये? तो मतलब ये है कि पड़ोसी भी सुखी रहे, गांव भी सुखी रहे, आनंदित रहे, पूरा देश सुखी और आनंदित रहे, तभी आपका आनंद और आपका सुख बरकरार रहेगा, बना रहेगा। नहीं तो अकेले, मान लीजिए अपने परिवार में ही ले लो, आप सोचो, आज के आज के जमाने में ये आम बात हो गई है कि अपने परिवार में भी सभी लोग खुद के लिए सब कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं करते। भाई भाई के लिए नहीं करता, बेटा बाप के लिए नहीं करता, बाप बेटे के लिए नहीं करता। लेकिन हमें ये बताओ कि अगर आप, ठीक है, आप माला माल हो गए, पैसे वाले हो गए, स्वस्थ हो गए, आनंदित हो गए, आपके परिवार में आपके माँ बाप बीमार हैं, भूखों परेशान है, तड़प रहे हैं, आपका भाई परेशान है, तड़प रहा है, आपके बच्चे परेशान हैं, आप अकेले आनंदित रह के क्या करोगे? कहाँ आनंद मनाने जाओगे? हैं? अकेले आनंद मना पाओगे? नहीं मना पाओगे। तो इसलिए जिस तरह से आप आनंदित रहो, आपका परिवार भी आनंदित रहे, तो अपने परिवार में अपना आनंद बांटो, आनंद फैलाओ। उसी तरह से परिवार के साथ साथ पास पड़ोस, गांव, देश पूरा सब आनंदित रहे, सभी सुखी रहे, तभी आपको असली आनंद आएगा। तो जो बातें बताई जा रही हैं, सुबह पहले स्टार्टिंग में कुछ बातें, कुछ पॉइंट रेकी के विषय में या जीवन की बहुमूल्य बातें बता देता हूँ, ताकि पहले आने का फायदा आपको हो। उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं देता हूँ, इसीलिए कि सारी चीज रिकॉर्डिंग देना संभव नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल होता है। तो क्लास में आने पर प्रैक्टिकल वाली चीजें प्रैक्टिकल करा करके सामने दिखाता बताता हूँ। और रिकॉर्डिंग में तो केवल जो दिखेगा वही, जो सामने दिख रहा है, बोल रहा हूँ, वही जाएगा। प्रैक्टिकल और अनुभव सारी चीजें रिकॉर्डिंग में नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, जो जी आयुर्वेदिक दवा के जानकार हैं, तो वो सीख करके दवा पर रेकी करके देते हैं। जिसको 10 दिन में आराम होना है, 5 दिन में ही आराम हो जाता है, क्योंकि दवा पर रेकी करने से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है। वो यह चीज जानकारी उनको मिली, तो अपने लड़के को भी रेकी सिखाए। लड़का भी दवा डिपार्ट में है, खुद भी दवा डिपार्ट में है, अपनी दीदी जानवी व्यास को भी रेकी में लाए हैं, और जहां तक पहुंच रहे हैं सबको रेकी में ला रहे हैं। क्योंकि रेकी जो है, जिसको विश्वास न हो गूगल पर सर्च कर ले, इंटरनेशनल स्तर की है, पूरे विश्व भर में इसका विस्तार है। और उस पर भी ना विश्वास हो तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया करके देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जैसे जैसे बता रहा हूँ करके देख लो। न फायदा हो, न फायदा हो तो कहिए मुझसे। जैसे विक्की जी हैं, इनको इनको जो है कि अनुभव हुआ, पानी चार्ज किए, और निगेटिव ऊर्जा इनको अनुभव होती है। सबको धीरे धीरे फायदा होगा, सबको अनुभव हो, समर्पण भाव से लगे रहिए, बस इतना कहूंगा। और इतना भी कहूंगा कि रे की 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन में नहीं आने वाली, धीरे 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 समझते रहोगे, क्योंकि ये बहुमूल्य विद्या है, सभी विद्याओं की महाविद्या है, सभी विद्याओं की जननी है। जिस तरह से मैं बताया ना, ईश्वर को जानने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है, उसी तरह रेकी के विषय में भी जानने के लिए पूरा जीवन भर जानते सीखते जाओगे, जानकारी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर क्षमता, पावर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसी पावर आ जाएगी, आप किसी के हाथ पर, किसी के शरीर पर ऐसे हाथ फिराओगे, आपको मालूम चलेगा कि इनके शरीर में किस जगह पर बीमारी है। वो पता चलेगी, खुद पता चलेगी, बात करते करते पता चलेगी कि इनको कौन बीमारी है, कहाँ बीमारी, कैसे इलाज होगा। तो आप सब लगे रहेंगे लगातार, कम से कम महीने भर लगे रहो, फिर बाद में निश्चित करना कि हाँ छोड़ना है कि पकड़ना है, तब आप समझ पाओगे कुछ। चलिए ठीक है। बाकी अगर चोकरे सेहकी के विषय में जिसको जानकारी लेना हो, 1 तारीख से 5 तारीख के, हर महीने की 1 तारीख से 4 तारीख तक जो भी वीडियो हमारे हैं, उसमें चोकरे सेहकी के विषय में सारा कुछ डिटेल बताया गया है। तो आप सब करिए, और आप सबको फायदा हो,
तो दूसरे को भी जोड़िए, दूसरे को भी फायदा हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार सहित आप सब भी सुखी रहो।